वेलकम दोस्तों। आज हम लोग एंटोनिम्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं विलोम शब्द क्या क्या है ना। कुछ ट्रिक बना के याद करेंगे ताकि याद रहे लंबे समय के लिए। आज का पहला वर्ड है को अरसे। ठीक है, को अरसे। स्पेलिंग क्या है भाई हमारी? को सी ओ हो गया, अरसे बोलो ARAC, को अरसे। जो नया वर्ड है ना उसको स्पेलिंग ऐसी याद करो जो स्पेलिंग लिखते बने। क्यों हम फालतू कुछ और हीरो बनने की कोशिश करें। को अरसे क्या भाई? को अरसे। को अरसे मतलब होता है रूखा। क्या होता है? रूखा। ओके, तो रूखा के लिए क्या क्या वर्ड है सिनोनिम्स आपके डिक्शनरी में जो याद होगा? आप डिजर्ट बोल सकते हैं, मतलब जो रेगिस्तान है ना। इसके दीदी खरे एंटोनिम्स है बट मैं आपको बता रहा हूँ मीनिंग। डिजर्ट हो सकता है, ड्राई हो सकता है सूखा के लिए। तो रूखा के लिए उल्टा क्या होगा एंटोनिम्स? जहाँ गीला हो वेट, सिंपल। स्मूथ, एलिगेंट, वेट लिख सकते हैं। स्मूथ, क्या वर्ड यूज किया गया? स्मूथ। ठीक है, तो को अरसे का क्या हो जाएगा? स्मूथ। को अरसे क्या हो जाएगा? स्मूथ। ठीक है, थोड़ा सा रिविजन भी कीजिएगा, एक बार में याद नहीं होता है। को अरसे का क्या है? स्मूथ। अरसे वर्से बहुत चलता है, बहुत स्मूथ चलता है, बहुत अच्छा गाड़ी है। को अरसे भाई कई वर्षों तक चलता है, स्मूथ चलता है, ऐसे जोड़ लेते हैं। को अरसे मतलब कई वर्षों तक चलता है। क्या चलता है? स्मूथ चलता है मेरा बाइक राइडर, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आई लव माई बाइक सच में। आज भी मुझे देख के ना ऐसा लगता है कि मैं मतलब मेरा ड्रीम है वो। आज इस साल भर से ऊपर हो गया मेरे पास, लेकिन मेरे को बहुत पसंद है। कोगेंट, चलो अपनी चीज़ अच्छी लगती है। कोगेंट मतलब हो जाएगा बलवान, प्रबल। कोगेंट क्या है? कोगेंट। ठीक है भाई, क्या होता है बलवान का वर्ग क्या होता है? पावरफुल। अच्छा एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, सॉरी। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? वीक। यस, वीक। भाई कोगेंट यानी बलवान, तो बलवान मतलब पावरफुल होता, बट उसका वी अपने को एंटोनिम्स करना है तो वीक आ जाएगा। ठीक, अनकन्विंसिंग भैया। ठीक है, कोगेंट इसको कैसे याद करोगे? देखो कोगेंट, कोजेंट, जेंट बोलने चले जेंट, कोजेंट। तो देखो कोजेंट में ऐसे याद कर लेती, जेंट फॉर जेंटलमैन। तो जेंटलमैन क्या होते हैं? बलवान होते हैं। जेंटलमैन उन्हीं कहते हैं जो बलवान होते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, सिंपल। ठीक, वीक की स्पेलिंग भी देख लो भाई, WEA की है ना। WEE की मत कर देना, ये जो है सप्ताह वाला है। WEE के ए के ई और ए वाला वो वीक होता है, कमज़ोर वाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कोहेरेंट। कोहेरेंट, कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब होता है अनुरूप। कोहेरेंट मतलब अनुरूप। ओके, अब इसका ऑपोजिट हो जाए इनकोहेरेंट। अच्छा एक चीज़ और है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं पड़े ना तो इन लगा देना, अन लगा के आ जाना, छोड़ना मत। ठीक है, जैसे कोगेंट है ना, कुछ दिमाग नहीं पड़ रहा, इनकोगेंट सिंपल। दिमाग ज़्यादा नहीं, कोअर से है ना, इनकोअर से, अनकोअर से, डिसकोअर से, जो आपको जमाते बने फेंक के आ जाना, छोड़ना मत। क्या पता लग गए, एक आग लग तो 4 में 1 नंबर मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, 0 से। ठीक है, तो अपन वो करेंगे। तो कोहेरेंट का यहाँ पर है इनकोहेरेंट या मडल्ड। ठीक है, अनुरूप का उल्टा विरूप तो कोहेरेंट। कोहेरेंट का हो जाएगा इनकोहेरेंट। फिर है कॉम्बैट। कॉम्बैट मतलब लड़ाई करना। ठीक है, कॉम्बैट मतलब क्या हो जाएगा? लड़ाई करना। कॉम्बैट कैसे याद करेंगे भाई? कम बात करो करके लड़ाई कर रहे हैं। कॉम यानी कम, बात मतलब बात, कम बात करो करके लड़ाई करते हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलते हो, कम बात करो लड़ाई करो। ठीक है, कॉम्बैट, कॉम्बैट ने लड़ाई, तो पीस हो जाएगा, ट्रीटी हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड है अच्छा इसके लिए, कॉम्प्रोमाइज़ समझौता, नेगोशिएट। कॉम्प्रोमाइज़ याद रखो बस। कॉम्प्रोमाइज़ क्या स्पेलिंग? COM कॉम प्रो अरे MISE, कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्बैट का क्या हो जाएगा? कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, कोहेरेंट का क्या था? कोहेरेंट का इनकोहेरेंट। और कोगेंट, कोगेंट बलवान होता है तो वीक हो जाएगा उसको। और कोअरसे का हो जाएगा ऑपोजिट में, कई वर्षों स्मूथ चल रहा है तो स्मूथ इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, कोअरसे मतलब होता है रूखा। फिर एक है कॉम्बस्टिबल। कॉम्बस्टिबल मतलब होता है ज्वलनशील। और ज्वलनशील के और अपन क्या वर्ड यूज़ किए हैं? जो इजीली फायर पकड़ लेता है उसके लिए क्या वर्ड था? इनफ्लेमेबल, है ना, याद रखो, इनफ्लेमेबल। तो कॉम्बस्टिबल, कॉम्बस्टिबल तो बस जो है ना, बस यहाँ बस में वर्ड है ना। हाँ, तो बस और टीबल, टीबल यानी टेबल। तो बस और टेबल जल्दी आग पकड़ लेता है। बस में पेट्रोल होता है, टेबल में लकड़ी, तो जल्दी आग पकड़ लेता है। तो ज्वलनशील है इसका मतलब। ठीक है, कॉम्बस्टिबल। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो ज्वलनशील ना हो, जल्दी ना आग पकड़े, है ना। तो इसके लिए है इनकॉम्बस्टिबल। देखो इन लगा दिया, बना दिया अपना काम, तो हम भी इन लगाएंगे, क्या दिक्कत है? इनकॉम्बस्टिबल। ठीक है, कॉमिक। कॉमिक मतलब होता है मजाकिया। तो कॉमिक यानी मजाकिया, कॉमिक निकलता भी है। ऑपोजिट हो जाएगा ट्रेजिक या सेवियर या सीरियस। तो क्या याद करें? कॉमिक का ट्रेजिक बन जाएगा, ट्रेजिक, ट्रेजिक हो गया उसके साथ, ट्रेजिक। अगर नहीं बने तो कॉमिक मतलब याद रखना मजाकिया, तो सीरियस हो जाएगा उसका ऑपोजिट, सिंपल। सीरियस वर्ड तो याद ही रहता है जनरली लोगों को, बहुत सीरियस भी रहते हो आप लोग पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो उससे याद रखना कॉमिक का सीरियस। ठीक है, या कॉमिक का ट्रेजिक। फिर आता है कॉमेंड। कॉमेंड क्या बोल रहे हैं इसको? प्रशंसा करना।
तो कॉम मेंड ही ठीक है, हमको याद रहे, COM कॉम और MEND मेंड, कॉम मेंड यानी कि प्रशंसा करना। तो मेन MEN मेन का क्या करता है, प्रशंसा किया जाता है, भाई लड़कों की प्रशंसा करना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं बनता, ठीक है। तो कॉम मेंड मतलब क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना। ऑपोजिट हो जाएगा क्रिटिसाइज, सिंपल सी वर्ड, क्रिटिसाइज, कंडेम्ड भी बोलते हैं, क्रिटिसाइज, CIAC है, याद रखना CIAC, ठीक है। तो कॉमेंट का क्या हो जाएगा ऑपोजिट, क्रिटिसाइज। कॉमेंट मतलब मेन की प्रशंसा करेंगे कॉमेंट, और क्रिटिसाइज मतलब अपोजिट हो जाएगा। फिर आ जाएगा कॉम्प्लाई, कॉम्प्ली मतलब होता है अनुपालन करना, कंप्लाई करना, ठीक है। कंप्लाई करना मतलब क्या हो जाएगा, अनुपालन करना, कंप्लाई, अनुपालन। तो इग्नोर, डिसोबे, डिसएग्री, सारे वर्ड हैं, डिसोबे, ठीक, डिसोबे मतलब पालन ना करना, मना कर देना, डिसोबे कर दिया। फिर है कॉन्सिल, कॉन्सिल मतलब होता है छिपाना। सी वाला कितना ही है, ख़त्म नहीं क्यों नहीं होता सी वाला, ये दुख ख़त्म क्यों नहीं होता भाई, यहाँ से ख़त्म होगा, कौन करते कितना कौन कर दो। कॉन्सिल मतलब छिपाना होता है, ठीक है। तो सामने क्या हो जाएगा, रिवील, यस, कॉन्सिल का रिवील, सिंपल वर्ड है। कॉन्सिल मतलब छिपाना, देखो सील वर्ड है ना इसमें, हाँ, तो उससे जोड़ लो कि भाई किसी में बॉक्स में अगर सील लगा दे मतलब क्या है, वो छिपा दिया गया उसको, कॉन्सिल, ठीक है, याद रखना छिपाने वाला है। तो रिवील सिंपल रीओपन कर दिया। कॉन्सीड मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, तो डिनाई हो जाता है, रिटेन, डिनाई, डिस्प्यूट, ये सारे जो कॉन्सीड यानी स्वीकार करना, ठीक है। तो यहाँ तो जो पढ़े रिविजन कर लो एक बार। कॉन्सीड मतलब स्वीकार करना था, ठीक है। कॉन्सील मतलब सील कर दिया मतलब छिपा दिए, तो रिवील कर दो, उसको ओपन कर दो। कंप्लाई मतलब होता है अनुपालन करना, ठीक है, कंप्लाई विथ जनरली यूज़ करते हैं। कंप्लाई यानी अनुपालन हो जाएगा, तो अपोजिट हो जाएगा, क्या बोल जाएगा, कंप्लाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसोबे, हम पालन नहीं करेंगे, डिसोबे करेंगे। कॉमेंट, मेन की प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करना होता है, कॉमेंट मतलब इसका हो जाएगा क्रिटिसाइज। कॉमिक ने मजाक किया तो उसका हो जाएगा सीरियस, ट्रेजिक। कॉम्बस्टिबल, कॉम्बस्टिबल बस में क्या होता है, आग लग जाती है तो यानी ज्वलनशील है, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा इनकॉम्बस्टिबल, ठीक है। कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब कम बात करो, है ना, ऐसा करके लड़ाई करते हैं, कॉम्बैट। वैसे भी कॉम्बैट मतलब लड़ाई ही होता है जनरली सेंस में। कॉम्बैट का उल्टा हो जाएगा आपका जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बोल लेते हैं कॉम्बैट, कॉम्प्रोमाइज़। कोहिरेंट, कोहिरेंट का हो जाएगा अनुरूप, तो उसका ऑपोजिट इनकोहेरेंट, सिंपल, ठीक है। कोअर्से का स्मूथ, और कोजेंट का हो जाएगा वीक, एंड क्लाइमैक्स का अपन पढ़ चुके हैं, एंटी क्लाइमैक्स, ठीक है। जेनिथ का नादिर अपन पढ़ी थे फिर। चलो 61 वर्ड से आते हैं फिर से। कंसाइज, कंसाइज मतलब होता है संक्षिप्त करना, ये तो यूज़ करते हो आप लोग, PSC में कंसाइज पढ़ो करके हम लोग यूज़ करते हैं, डेली लाइफ की वर्ड। कंसाइज मतलब संक्षिप्त, तो विस्तार का क्या होता है, एक्सप्लेन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, है ना। लेंथी, वर्डी, डिस्कर्सिव, तो लेंथी वर्ड है, लेंथी याद कर लो। कंसाइज का उल्टा क्या हो जाएगा, लेंथी, LENGTHY, लेंथी, संक्षिप्त का उल्टा लेंथी, ठीक है। कंसाइज का क्या हो जाएगा, लेंथी। कंसाइज मतलब संक्षिप्त करना, और लेंथी मतलब बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा, लेंथी, ठीक है। कंसाइज का क्या हो जाएगा, लेंथी। कंडेम, कंडेम मतलब होता है निंदा करना। अभी हम क्या पढ़े थे, इससे पहले पढ़े हम लोग कॉमेंड, स्पेलिंग उसका था COMMEND, कॉमेंट। और यहाँ पर क्या है, CONDEMN, तो ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। ऐसे कॉमेंट मतलब प्रशंसा करना था, और कंडेम मतलब निंदा करना, तो एक दूसरे का याद कर सकते हो चाहो तो। बाकी अगर ये नहीं करो तो दूसरा प्रेज करना, इक्विट, ये सब, ठीक है। कॉन्फेस, कॉन्फेस मतलब होता है मान लेना, किसी को बोलते नहीं, जनरली ईसाई धर्म में होता है कि वो लोग फादर के सामने कन्फेस करने जाते हैं, अपनी बातों को स्वीकार करने जाते हैं, कन्फेस करने कि मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, ये किया हो सके। कॉन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, और डीने, रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ करना, डिनाई वर्ड यूज़ करते हैं उसके, रिफ्यूज़ करना यानी कि मना करना। कॉन्फेस में स्वीकार करना, और रिफ्यूज़ से क्या हो जाएगा, रिफ्यूज़, सिंपल। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट मतलब हो जाएगा जब्त करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा रिलीज या फ्री करना, सिंपल, लिबरेट करना। कॉन्फिस्केट, फीस को क्या किए भाई, फीस और केट को क्या किए, जब्त कर लिया, ठीक है। अपराध करते पकड़ा गया, एक फीस और एक कैट, ऐसे याद कर लो, ठीक है। सोना चुरा के भाग रहे थे समुंदर से, रॉकी भाई का, कौन कौन, फीस और कैट। फीस जो है सोना लाई थी ज़मीन तक, और ज़मीन से कैट लेके भाग रहा था, कॉन्फिस कैट, ठीक है। तो हम उसको क्या कर लिए, जब्त कर लिए सब सोना, किससे, कॉन्फिस और कैट से, ठीक है। तो जब्त करना उल्टा क्या हो जाएगा, रिलीज, फ्री, ठीक, लिबरेट। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है जो झगड़ा वगड़ा होता है आपस में, कलह झगड़ा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हारमोनी, एग्रीमेंट। पीस, पीस सबसे सिंपल वर्ड है, पीस याद रखो, बाकी सब याद रहे ना रहे। पीस या हारमोनी वर्ड, अच्छा, हारमोनी, हारमोनी, हारमोनियम बजा के शांत हो जाता आदमी ना, हाँ बस वही हारमोनी वर्ड, ठीक है।
कॉन्फ्लिक्ट मतलब हो जाएगा झगड़ा, तो उसका उल्टा हो जाएगा आपका पीस, हारमोनी। फिर है कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल मतलब होता है सद्गुण, जो हम लोग पढ़ते हैं आपके दर्शन के सिलेबस में सद्गुण, हाँ कॉन्जेनियल। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट। क्या भाई, अनप्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट की स्पेलिंग याद रखना, ठीक है, अनप्लीजेंट। कॉन्जेनियल मतलब सद्गुण, तो उसका उल्टा हो जाएगा अनप्लीजेंट। फिर आ जाएगा कॉन्ग्रेगेट। कॉन्ग्रेगेट मतलब इकट्ठा करना। अच्छा, कॉन्ग्रेगेट, देखो कौन से ग्रे गेट में इकट्ठा करना है, याद कर लो। हम लोग, मैं दोस्त गए थे कहीं बाहर घूमने के लिए, अब हम सबको इकट्ठा होना था एक जगह पे पार्क में, तो हम लोग पूछ रहे हैं कौन ग्री गेट, किस गेट के पास इकट्ठा होना है, किस ग्रीन गेट के पास इकट्ठा होना है। तो फिर हमको बताया वो कि गेट नंबर 2 पे इकट्ठा हो। तो कौन ग्री गेट, कौन से ग्रे गेट पे हमको इकट्ठा होना है, ठीक है। तो इसका इकट्ठा करने का उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्पर्स या स्कैटर, ज़्यादा वर्ड अच्छा है। स्कैटर मतलब हो जाएगा, क्या वर्ड आता है, स्कैटर मतलब छिन्न भिन्न कर देना, स्कैट कर देना, ठीक है। स्केटिंग पढ़े हो गए आप लोग वर्ड। स्कैटर, स्कैटर मतलब होता है छिन्न भिन्न कर देना, अस्त व्यस्त कर देना, बिखरा देना, छितरा देना सारा। ठीक, कॉन्ग्रेगेट इकट्ठा होना, और डिस्पर्स या फिर आपका वर्ड है स्कैटर। कॉन्सोल, कॉन्सोल मतलब होता है आश्वासन देना। जब भी किसी को दुख होता है तो हम लोग कंसोल करते हैं, उसको आश्वासित करते हैं। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी को आश्वासन देना का उल्टा क्या हो सकता है, अपसेट कर देना, डिस्ट्रेस कर देना, उसको फालतू को आश्वासन देना ना देके और डिस्ट्रेस कर दिए, ठीक है, या अपसेट कर दिए, दुखी कर दिए। कॉन्सोल मतलब कहीं ना कहीं दुख को कम करना है, और अपसेट मतलब दुख और बढ़ा दिए, ठीक है। कॉन्सोल, तो जल्दी जल्दी अपने अपने पार्टनर को जब कंसोल करने की कोशिश करते हो तो आप उसको अपसेट ही कर देते हो। इसलिए चुप रहो, बस सुन लो, जो बोलना चाहती है, जो बोलना चाहता है सुन लो, 2 मिनट अपना दिमाग मत दो, 2 मिनट सुन लो क्या बोलना चाह रही है, फिर बोलो। नहीं बोल रही है शांत या नहीं हो रहा है शांत, तो भी सुनते रहो, बस कंसोल करते रहो, सुनते रहो, ऑटोमेटिक वो शांत हो जाएगी। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है परिवर्तनहीन, चेंज नहीं होता, जो स्थायी रहता है कांस्टेंट। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो चेंज होता रहे, चेंजेबल लिख सकते हैं सिंपल। इसमें क्या क्या वर्ड है, और कैप्रिसियस, अच्छा, फिकल, विम्सकल, इतना वर्ड कठिन नहीं याद रहेगा, सिंपल याद रखो। कांस्टेंट मतलब परिवर्तनहीन, जो चेंज नहीं होता। चेंजेबल लिख दो, जो परिवर्तन होता है, काहे इतना दिमाग लगाना। कॉर्डियल, कॉर्डियल मतलब होता है मित्र भाव, हार्दिक पांडे ठीक है। कॉर्डियल मतलब क्या है, मित्र भाव। कार्डियोलॉजी, कार्डियोग्राफिस्ट बोलते हैं ना, हृदय वाला चीज़ वही है कार्डियो। तो कॉर्डियल मतलब होता है मित्र भाव। अनफ्रेंडली बोलते हैं अपन उल्टा में, अनफ्रेंडली। अब यहाँ पर है कॉय, कॉय मतलब होता है शर्मीला, ओके, तो उसका सेमलेस, सिंपल, COY, कॉय मतलब क्या, शर्मीला। जनरली ऐसे याद कर लेते हैं, कॉय जो है बॉय है, तो शर्मिले होते हैं लड़के अक्सर, ठीक है ऐसे। क्राफ्टी, क्राफ्टी मतलब होता है धूर्त, कपटी, ठीक है, क्राफ्टी। तो इसके हो जाएगा उल्टा हॉनेस्ट, ऑनेस्ट बोल देते हैं, HONEST, बट हम बोलेंगे हॉनेस्ट ताकि हमको H याद रहे, हॉनेस्ट, ठीक है। क्राफ्टी को उल्टा क्या हो जाएगा, हॉनेस्ट। देखो क्राफ्टी मतलब होता है धूर्त, कैसे याद करोगे, तो ऐसे याद कर लेते हैं भाई, जो क्राफ्टी, तो क्राफ्टी का वर्ड से कपटी नहीं लग रहा है क्राफ्टी कपटी बन रहे ना, थोड़ा जुड़ रहे है ना, हाँ। तो क्राफ्टी मतलब कपटी आदमी, ठीक है, कपटी लोग, क्राफ्टी, क्राफ्ट लगा के चलते हैं, ठीक है, कपटी है। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट, ठीक है, हॉनेस्ट। इंडिजियस, इंजेनियस भी ये होता है इसका मतलब, इंजेनुअस, इंजेनुअस, ओके। और देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। कंसाइज का, ठीक है, वर्डी या लेंथी हम लोग याद किए थे। कॉर्डियल का हो जाएगा अनफ्रेंडली, ओके, और क्राफ्टी का हॉनेस्ट, अपन यहाँ तक हो गया। अब डी वाला वर्ड आता है जी, चलो सी बहुत बहुत पढ़ लिए सी। अब 10 वर्ड इससे पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, अपने को ऐसे भी 10 मिनट हो गया होगा मेरे ख्याल से पढ़ते हुए, 14 मिनट हो गया, 1 मिनट में 10 वर्ड करूँ, 15 मिनट ज़्यादा नहीं देंगे। पहला वर्ड है DAUNT, डाउंट, डाउंट मतलब उत्साहहीन करना। इन, अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनकरेज करना, ठीक है। देखो डोंट मतलब होता है उत्साहहीन, कैसे, डोंट वर्ड में आप याद कर लो डाउट, तो जब डाउट आता है मन में तो हम लोग उत्साहहीन हो जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते। तो डोंट मतलब होता है किसी को उत्साहहीन करना, तो उसको उत्साहित करने के लिए क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, इनकरेज। डाउंटलेस, अब डाउंट मतलब उत्साहहीन था, तो डाउंटलेस मतलब निर्भीक, जो डरता नहीं है, डाउटलेस है एक टाइप से, डाउंटलेस, ठीक है, डाउंटलेस मतलब डाउटलेस है, निर्भीक है। तो उसका ऑपोजिट टिमिड हो जाएगा, डरपोक, कोवार्ड, फेंट हार्टेड। टिमिड वर्ड अच्छा सिंपल सा, टिमिड, कोवार्ड, ठीक है। फिर है डी अर्थ, डी अर्थ मतलब होता है कमी, क्या है, डी अर्थ,
ARTH, डी अर्थ, ठीक है, डी अर्थ, डी अर्थ, डी अर्थ मतलब वो कमी हो जाएगा, तो सफिशिएंट, प्लेंटी, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें। सफिशिएंट पर्याप्त है, सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट पर्याप्त, ठीक है, डी अर्थ का। डी बैकल, डी बैकल मतलब होता है पतन, तो राइज मतलब उदय, क्या हो जाएगा, राइज, उदय, ठीक है। और डी बैकल मतलब हो जाएगा पतन। कैसे याद करोगे, डी बैकल बैकवर्ड है, वैसे भी बैक नीचे आना, पतन होना। डीके, डीके मतलब हो जाएगा सड़ना, बोलते हैं ना डीके, डीके होने दो, सड़ रहा है, गल रहा है, डीके हो रहा है, तो उसके लिए फ्रेश आई थिंक वर्ड होना चाहिए। फ्लोरियस भी है, प्रॉस्पर है, फ्रेश भी लिख सकते हो, फ्रेश, प्रॉस्पर याद कर लो, चलो जो दिया वो याद कर लो, प्रॉस्पर हमेशा रहने वाला प्रॉस्पर, और डीके मतलब सड़ना। फिर है डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है शिष्ट, सहनीय, शिष्ट वर्ड को डिसेंट, उसके लिए क्या वर्ड है, इनडिसेंट, आई लगा दो, खत्म, IN, इनडिसेंट, डिसेंट का क्या हो जाएगा, इनडिसेंट। फिर डिक्राई, डिक्राई का हो जाएगा निंदा करना, डिक्राई मतलब निंदा करना, तो उसका एडमायर, प्रेस करना, एडमायर करना, प्रेस करना, फिर प्रेस, PRAIS, प्रेस। डिफे, डिफे मतलब होता है अवज्ञा, डिनाई, डिफे सब सिनोनिम्स है एक दूसरे के, डिफे, डिनाई, रिफ्यूज़, ये सारी, ठीक है, निगलेक्ट। तो यहाँ पर है डिफे, डिफे का उल्टा क्या हो जाएगा, ओबे, ओबे मतलब होता है आज्ञा पालन करना, ओबे, यील्ड, एग्री, सारी चीज़, ठीक है। तो चलो ऐसी हो गया, काफ़ी है आज के लिए, टेक केयर, आगे का वीडियो फिर बनाएंगे कल परसों धीरे धीरे, है ना, टेक केयर।